हेलो दोस्तों, आयुर्वेद फॉर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे H3N2 वायरस फ्लू के बारे में। यह वायरस जो कि एक प्रकार का फ्लू वायरस है, यह एक बार पहले भी भारत में आया था, अब फिर से भारत में सक्रिय हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह वायरस वर्तमान में दुनिया भर में फैला हुआ है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। यह फ्लू के सामान्य लक्षणों में शामिल होता है, जैसे कि बुखार, सूखी खांसी, थकान और शरीर में दर्द रहना। और भारत सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि अपने हाथ धो के रखना बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से, अपने नाक और मुंह को भी ढके रहना और मास्क भी पहनना। अगर आपको फ्लू जैसे लक्षण होते हैं तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और से या अन्य वैद्य आदि से डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ से साबुन को धोएं। यह वायरस नाक, मुंह अथवा आंतों के द्वारा सांस द्वारा फैलता है और जब इसे संक्रमित व्यक्ति खांसता है या बात करता है तो छोटे छोटे बूंदों के रूप में हवा में फैलता है। आज की अगर हम तारीख बताते हैं तो आज 5 मार्च है और यह लगभग 25 फरवरी के आसपास शुरू हो गया था। तो आप 25 फरवरी से अपने आसपास 25 फरवरी 2023 के आसपास अगर आप देख रहे होगे आसपास के वातावरण में, तो बहुत सारे लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है और एक तरीके का आँखों में भी लाल लाल कैटरेक्ट जैसा होता है, जिससे सुबह उठते तो आँखें चिपकी मिलती हैं। तो यह सारी चीज़ें मौसम बदलने की वजह से भी होती हैं। लेकिन यह वाला जो फ्लू है वह आपका बुखार तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह जो खांसी होती है वो लगभग 10 से 15 दिन तक रहती है। अगर आपके आसपास किसी को हो रखी है, आपको खुद के भी हो रखी हो, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि खांसी आपकी 10 से 15 दिन ले रही है इसको ठीक होने में। बाकी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी है कि कोई भी डॉक्टर किसी भी तरह की एंटीबायोटिक्स इस चीज़ में ना दे, क्योंकि यह इसमें एंटीबायोटिक देना कोई भी मतलब खास इसमें फ़ायदा तो करता नहीं है, क्योंकि यह कोई बैक्टीरियल बीमारी तो है नहीं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी H3N2 की वजह से डेथ्स कितनी हो रही हैं, तो ये इतनी ज़्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। तो जो लोग ऑलरेडी सांस की वजह से अगर कोई परेशान है या अस्थमा है, तो उनको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। इसके कोजेज़ के बारे में अगर हम बात कर लें तो बदलते मौसम में है अक्सर देखा ही जाता है, भारत देश में इस तरीके की दिक्कत बढ़ जाती है और इस तरीके के वायरस ऐसे ही मौसम में फैलते हैं। हमारे देश में बहुत तरह के खांसी, जुकाम जो है वह अलग अलग प्रकार के वायरस वाले होते ही रहते हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रोंग है, क्योंकि हम लगभग साल में 2 या 3 बार सर्दी, खांसी, जुकाम को अपना ही लेते हैं, ले ही लेते हैं, जिसके कारण हमारे अलग अलग वायरस से लड़ने की शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बड़ी होती है। और इसका मुख्यतः कारण यह भी है कि यह एक प्रकार का वायरस जो होता है वह छींकते समय रुमाल का उपयोग न करना या हाथ का इस्तेमाल करने पर वही हाथ इधर उधर लगाने से या 2 गज की दूरी ना रखने से खांसी, जुकाम एक दूसरे के बहुत जल्दी फैल जाता है। आपने देखा होगा जिसके खांसी, जुकाम हो रखी हो, अगर आप उसके नज़दीक रहते हैं तो वह आपको भी कब घेर लेता है आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे मौसम में जब सुबह या दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है, रात को थोड़ी ठंड होती है, तो ऐसे में सर्द गर्म का भी खतरा बना रहता है। रात को हमें पता नहीं चलता कि पंखा चला के सोना है ना नहीं सोना है, क्योंकि रात को थोड़ी गर्मी लगती है, हम पंखा चला के सो जाते हैं, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और यह वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों जैसे फ्लू, सर्दी, जुकाम का कारण बनता है। यह वायरस के लक्षण शामिल होते हैं जैसे बुखार, थकान, सिर दर्द, गला खराब होना, नाक बहना, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ आना, शरीर में का कई बार दर्द भी बन जाता है और अक्सर देखा जाता है कि ठीक होने के बाद भी वह थोड़ा बहुत दर्द रह जाता है शरीर में। इसके सिम्टम्स वगैरह जो भी है हमने बताई दिए हैं आपको। और बाकी इसके अलावा WHO ने भी कुछ सिम्टम्स निकाले हुए हैं। श्वसन में, सांस लेने में तकलीफ, नाक से पानी बहना, थकान और कमजोरी का अनुभव करना, सिर में दर्द, गले की खराश या दर्द, खांसी, गले की खांसी का विकार, शरीर का दर्द, ये लक्षण अक्सर देखा जाता है मौसम बदलने के समय ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर आपको इन लक्षणों में से कुछ भी नज़र आता है तो तुरंत चिकित्सक के पास जाइए। अगर घर पे ही अपना इलाज कर रहे हो तो कई लोग चिकित्सक के पास जाना जरूरी नहीं समझते, तो कम से कम अपने आप को किसी कमरे में लॉकडाउन की तरह बंद ही कर लें, क्योंकि इससे आपके द्वारा किसी और को तो नहीं फैलेगी। अब हम इसकी जो चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, हम कोई एलोपैथी चिकित्सा नहीं बताएंगे। हमारे पास जो आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं हम उन्हीं के द्वारा देखेंगे कि हम क्या इसका उपाय कर सकते हैं। तो एक ये है सबसे मुख्य नुस्खा आयुर्वेद का मानता हूँ, क्योंकि इसका बखान इतना किया गया है कि आयुर्वेद ने खुद कहा है कि इसका शब्दों में बखान तो हो ही नहीं सकता। तो यह नुस्खा कुछ इस प्रकार है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। है भारंगी,
पित्त पापड़ा, यह बारंगी नंबर 1 चीज़ हो गई। पित्त पापड़ा नंबर 2, सौंठ नंबर 3, फिर नंबर 4 पे आता है अरूसा, 5वें नंबर पे आता है पीपरी, 6ठे पे चिरायता, 7वें पे नीम की छाल, 8वें पे गिलोय, 9वें पे नागरमोथा और 10वें पे धमासा। यह 10 चीज़ आपको लानी है। मैं फिर से बता देता हूँ, भारंगी, पित्त पापड़ा, सौंठ, अरूसा, पीपरी, चिरायता, नीम की छाल, गिलोय, नागरमोथा, धमासा। इन सभी 10 औषधियों को बराबर मात्रा में लेकर इनका थोड़ा मोटा चूर्ण बना ले। इस सभी को मिक्स करके मोटा चूर्ण की 2 चम्मच आपको 2 गिलास पानी में डाल देनी है और इसको इतना उबालना है कि यह आधा गिलास बच जाए उबलते उबलते। फिर इसको उतार कर छान कर इसका सुबह शाम आप दोनों टाइम खाली पेट सेवन कर सकते हैं। यह H3N1, H3N2, क्रोनिक फीवर या वायरल फीवर या हड्डियों में जो दर्द रहने वाला बुखार होता है, या फिर टाइफाइड या हो रखा हुआ है जिसको बार बार में टाइफाइड होता है, जो हर दूसरे तीसरे दिन बीमार महसूस करते हैं, वो टाइफाइड ही होता है। क्योंकि टाइफाइड इतनी आसानी से जाता नहीं है, उसका थोड़ा बहुत भी अंश अगर रह जाता है शरीर में तो बार बार में होता ही रहता है। या आयुर्वेद में दिया गया है, चाहे किसी भी तरह का नया बुखार हो या फिर बहुत पुराना बुखार हो या फिर कोरोना का हो या फिर आगे जो बात कही गई है, इस संसार में चाहे जितने भी तरह के बुखार बने हैं या बन चुके हैं या फिर आगे कोई भी नया प्रकार का बुखार आता है, यह उन सभी में रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। यह बहुत ही अद्भुत योग है। यह सब आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। और एक लास्ट में जो आयुर्वेद में लिखी गई है, यह योग रत्नाकर में आप विषम जवर के उसमें आप देख सकते हैं। इसका काढ़ा मृत्यु में पड़े हुए इंसान को 2 दिन भी अगर पिला दिया जाए तो वह जीवित हो सकता है। अगर वो प्रभु की इच्छा हुई तो वो बात अलग है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ। उसके अलावा जो दूसरा नुस्खा आता है वह है काली मिर्च और मिश्री के चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर के इसमें इतना देसी घी मिलाएं कि इसकी घोटने के बाद गोलियां बन जाएं, छोटे बेर के जितनी गोलियां बन जाए। यहाँ दिन में 4 बार चूसने से खांसी दूर हो जाती है। इसके अलावा जो ब्रोंकाइटिस और गले की खराश या गला बैठना होता है उसके लिए भी आप विक्स की गोली ना यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। फिर नंबर 3 पे जो आता है वह दिन में 3 या 4 बार सरसों के तेल गुदा पर लगाने से भी खांसी में आराम मिलता है। और इसकी एक उंगली नाकों के अंदर भी लगाने से भी वायरस इजीली नहीं जाता अपनी नाकों के द्वारा। यह बच्चों के भी आप कर सकते हैं। गुदा में उनके सरसों का तेल लगाएंगे और नाकों में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद है बहेड़े की एक छिलका लेके या फिर अदरक की एक छोटा सा टुकड़ा लेके रात को सोते समय उसको मुख में धारण करके सो सकते हैं, जिससे कि बलगम निकल जाएगा और खांसी में भी थोड़ा आराम मिलता है। एक पतीला उबलते पानी में 1 चम्मच अजवाइन डाल के उसकी भाप भी ली जा सकती है। या फिर अगला जो नुस्खा आता है 375 मिलीग्राम, लगभग 1 चुटकी के बराबर होता है। उसमें आपको सुहागा लेना है। वो तवे पे अगर आप डाल के गर्म करोगे तो फूल जाता है। फिर वो हाथ से उसको मतलब ज़्यादा वो कर देंगे, दबा देंगे तो उसका चूर्ण बन जाता है। वो लगभग 1 चुटकी चूर्ण शहद के साथ रात को अगर आप लेते हैं तो खांसी में भी आपके आराम होता है। उसके अलावा 7वां नुस्खा है मुनक्के और मिश्री को भी ऐसे ही मुंह में रख के चूस सकते हैं। उसके अलावा एक सीतोपलादी चूर्ण आता है, यहाँ बाजार में मिल भी जाता है। इसको भी शहद के साथ दिन में 3 बार चाटे हैं, या बच्चों को भी दे सकते हैं आप। फिर उसके बाद आता है पीपरा, मूल, सौंठ और बहेड़ा दल का चूर्ण बनाकर शहद के साथ प्रतिदिन चाटे हैं। यह भी सर्दी खांसी जुकाम में आपको आराम देता है। फिर उसके अलावा अनार जो हम खाते हैं उसका जो छिलका होता है आप उसको सुखा सकते हैं छत पे। सुखाने के बाद उसका जो चूर्ण बना लीजिए, उसको 2 गिलास पानी में उसका लगभग 1 चम्मच चूर्ण डाल दीजिए और फिर उसको उसी तरह के तरीके से उबालिए। जब आधा चम्मच रह जाए तब उसको छान कर उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर मिला देने से सिर्फ 2 दिन सेवन करने से ही या 3 दिन सेवन करने से ही कितनी भी भयंकर खांसी क्यों ना हो उसमें आराम मिल जाता है। अनार के छिलके आप अपने घर में भी रखिए हैं, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, डू एंड डोंट डूज। हाथों को नियमित रूप से धोना, हाथों को साबुन और गर्म पानी से धोना संक्रमण से बचाव हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, एक संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क से बचें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो जाए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्यपन का खान पान में अपने ध्यान रखें। शराब सिगरेट का आदि सेवन न करें, किसी की छोटी सिगरेट ना पिएं। और इसके अलावा 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, आपने सुना ही होगा, यह भी आप ज़रूर करें। इसके अलावा
कुल्थी गेहूँ जो के आटे की बनी रोटियाँ, पुराना घी, बकरी का दूध या घी, और परमल, बैंगन, लहसुन, जमेरी, नींबू, बथुआ, छोटी इलायची, सब्जी में सोंठ, काली मिर्च, पीपल मिला करके आपको खानी चाहिए। और अधिक मैथुन, ज़्यादा घी वाले पदार्थ, मधुर पदार्थ, दूध, दही, खीर, धूम्रपान और सरसों के तेल में छोंक या फिर जो रिफाइंड ऑयल आते हैं, जो भी जितने भी तरीके के ऑयल आते हैं उनमें छोंक लगाकर सब्जी खाना, शीतल जल, दूषित जल, और जो भी शीतल या ठंडी तासीर की जो चीज़ें होती हैं, पदार्थ होते हैं या तेल से बने या तली हुई चीज़ें होती हैं वो, और चावल और केला, यह सब न खाएं, यह आपको नुकसान दे सकती हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।